भ्रष्टाचार। अब अल्पसंख्य ब्राह्मण भ्रष्टाचार निर्माण क्यों करता है? क्योंकि बहुसंख्य लोगों के वोट खरीदने के लिए अल्पसंख्य लोकतंत्र में शासक नहीं बन सकता, तो वो भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार करने के बाद में काला पैसा कमाता है, कमाने के बाद में गरीबों के वोट खरीदता है और अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है, फिर काबिज हो जाता है। दूसरी बात, अल्पसंख्य ब्राह्मण आतंकवाद करता है क्यों? जब वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, असित चटर्जी बंगाली ब्राह्मण है, 21 जगह बम फोड़ा, कन्फेशन किया उसने कोर्ट में, और उसका कन्फेशन हस्ताक्षरित कन्फेशन मेरे पास में है, मेरे पास कॉपी है। उसने जो कोर्ट में दिया वो कॉपी मेरे पास में है। तो आप बोलेंगे तो आपके पास कैसे? आप लेना पड़ता है भाई, दस्तावेज रखने के लिए, एविडेंस रखने के लिए लेना पड़ता है। मेरे पास वो दस्तावेज है। उसने कहा एक भी मुसलमान ने बम नहीं फोड़ा, मैंने फोड़ा। सारे बम जो है ब्राह्मणों ने फोड़े और मुसलमानों को अंदर कर दिया इसके नाम पर, और अभी भी बहुत सारे बंद है। जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो टीवी पे लिख के आता है, टीवी, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। उनको पूछो आपको किसने बताया? मतलब पुलिस सोर्सेस से हमको जानकारी मिली। पुलिस को पूछो कि वो टीवी वाले ऐसा बता रहे, वो क्या बोलते? नहीं हमने नहीं बताया। वो पता नहीं उन्होंने कैसे दिया, हमने नहीं बताया। यानी पुलिस को कुछ पता नहीं रहता, मतलब टीवी वाले इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। अब इंडियन मुजाहिदीन जैसे टीवी पर आता है तो SC ST OBC के जो लोग हैं बोलते हैं मुसलमान है। जैसे उसको मुसलमान लगता है तो मुसलमान होते ही SC ST OBC के दिमाग पर प्रतिक्रिया होती है और वो हिंदू बन जाता है, प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाता है। और जैसे प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है, अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है और फिर ब्राह्मण राज्य सत्ता पर काबिज करता है। इसका मतलब है आतंकवाद को पैदा करना अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का हथकंडा है। बहुत बार पुलिस वाले ऐसा कहते हैं, वहां मुसलमानों की नमाज की टोपी मिली, भागते भागते गिर गई होगी। फिर एक जगह कहा कि भागते भागते वो मुसलमान की दाढ़ी भी मिली। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होगी तो भागते भागते गिरेगी कैसे? डुप्लीकेट होगी तब तो गिरेगी ना। अरे ओरिजिनल दाढ़ी अगर कितने भी जोर से भागा तो गिरेगी कैसे? यानी हम जो लोग हैं SC ST OBC के, इतने गधे लोग हैं, मैंने मुसलमान की दाढ़ी मिली, अबे गिरेगी कैसे? ओरिजिनल है तो। ये योजना बनाकर, प्लान बनाकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए ये आतंकवाद हथकंडा है। चौथी बात है भूखमरी। ये अनियंत्रित सत्ता ने भूखमरी क्यों पैदा की? लोग अगर मजबूर होंगे तो चुनाव में वोट बेचेंगे ना। अरे अब ऐसे ही बेचेंगे क्या? जब वो मजबूर होंगे, लाचार होंगे, तभी तो अपना वोट बेचेंगे। और जब वोट बेचेंगे तो अल्पसंख्य ब्राह्मण फिर बहुसंख्य बन जाएंगे। सारा का सारा संगत है। तो एक नहीं, यहां तो केवल भ्रष्टाचार और आतंकवाद लिखा है, भूखमरी भी इसी वजह से पैदा हुई। ये जो नक्सलवाद है ना, नक्सलवाद, आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की जमीन के नीचे बहुमूल्य धातु है। ब्राह्मणों ने इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से समझौता किया, सौदा किया, और उनकी जमीन को इन लोगों ने उन लोगों को बेचने का प्रयास किया। आदिवासियों ने विरोध किया। विरोध दबाने के लिए जब हथियारों का इस्तेमाल किया तो आदिवासियों ने हथियार उठाए, तो आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित कर दिया। नक्सलवाद की समस्या भी अल्पसंख्य ब्राह्मणों का भारत के राज सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सारी बातें अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है, इसको समझना जरूरी है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या है गुलामी। हमारी गुलामी भी अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है, और इस गुलामी को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो गुलामी को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है जन आंदोलन करना होगा।
जन आंदोलन करने के अलावा साथियों हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा करना होगा। जन आंदोलन करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। 26 राज्यों में, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 50,000 ब्लॉक में, 6 लाख गांवों में अगर संगठन का जाल बनाओ और एक गांव में 50 लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़, 100 करोड़ 6 करोड़, 150 करोड़ 9 करोड़, 200 करोड़ 12 करोड़, 250 करोड़ 15 करोड़। अगर 15 करोड़ लोग, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को अगर आप मोबिलाइज करते हो तो इस देश में आंदोलन नहीं रहेगा। यह आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ऐसा कर लो। अगर आप जन आंदोलन कर लेते हो, अगर गांधी अंग्रेजों को भगा सकता है, अगर गांधी अंग्रेजों को भगा सकता है तो हम भी भगा सकते। गांधी अगर अंग्रेजों को भगा सकता है तो हम लोग भी भगा सकते हैं। अब भगाना नहीं होगा, ब्राह्मणों को भी भारत में ही रखना होगा। आखिर राज करने के लिए प्रजा चाहिए ना, प्रजा नहीं चाहिए। बैकवर्ड पर राज करेगा, मजा नहीं आएगा। बैकवर्ड ब्राह्मण पर राज करेगा, थोड़ा सा बोनस में मजा आएगा, राज भी होगा और मजा भी थोड़ा आएगा। नहीं तो बैकवर्ड पर राज करेगा, मजा नहीं आएगा। तो प्रजा के तौर पर ब्राह्मण को रखना होगा। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में उसको रखा हुआ है, ऐसा ही हम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। खबरदारी में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। इससे जन आंदोलन से हमको आजादी मिलेगी और जन आंदोलन से अगर आजादी मिलेगी तो हमें अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी होगा। ये सब हमको करना होगा। आप करने के लिए प्रयास करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।